गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जालक नियतांक ज्ञात करने की डी सेरर या पाउडर विधि, यानी लैटिसी कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, है ना, क्रिस्टल में। ठीक है, तो क्रिस्टल में जालक नियतांक क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे अगर हम बात करें घनी बना लेते हैं, चलो आप एकक कोष्ठिका बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, इस तरीके की होती थी हमारे पास क्यूबिक में, जिसके 8 कोनों पर कितने एटम होते थे, 8 एटम होते थे, और 2 एटम के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, ए मानी थी, और इस ए को हम क्या बोलते हैं, लैटिसी कांस्टेंट बोलते हैं, जालक नियतांक बोलते हैं। तो कोई भी क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल का यदि हमें क्या ज्ञात करना है, जालक नियतांक ज्ञात करना है, ठीक है, तो उसको हम किसकी हेल्प से भी ज्ञात कर सकते हैं, डी सेरर विधि या पाउडर विधि की हेल्प से। ठीक है, तो देखो पहले की क्लासों में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो एक्स किरणें होती हैं, ठीक है, जब हम उनको क्रिस्टल पर डालते हैं, जो एक्स किरणें होती हैं उनको जब हम किस पर डालते हैं, क्रिस्टल पर डालते हैं, तो उनका क्या होता है, सभी दिशाओं में विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो क्या होती है डी सेरर विधि, समझना आप इसको, है ना। डी सेरर विधि में क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले एक एक्स किरण नलिका होती है। ठीक है, एक्स किरण नलिका क्या होती है, एक्स किरण नलिका वो नलिका होती है जिससे हमें एक्स किरण मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, एक्स किरणें मिलेंगी। तो ये हमारे पास एक्स किरणों को उत्पन्न करती है, यहाँ से एक्स किरणें ये निकल रही हैं, ये देखो, ये इसके बाद हम इसके आगे क्या लगाते हैं, यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं, छोटे छोटे छिद्र लगाते हैं। ये छिद्र हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें कैसी मिले, एक संकीर्ण एक्स किरण मिले। संकीर्ण का मतलब होता है एक रेखा में, सीधी रेखा में एक्स किरण मिले। ठीक है, कैसी मिले, हमें संकीर्ण एक्स किरण मिले। ये जो एक्स किरणें होती है ना, वो मोनोक्रोमेटिक होती है, एक वर्णीय एक्स किरण होती है, एक ही तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, एक्स किरण होती है, वेवलेंथ की। तो यहाँ से हमारे पास आ गई है कौन सी किरण भैया, एक्स किरण आ गई है, एक्स रे आ गई है। तो यहाँ तक हमारे पास एक्स रे आ रही है। अब आगे क्या करना है हमें, हमारे पास कोई क्रिस्टल होता है, ठीक है, और क्रिस्टल का ही हमें जालक नियतांक ज्ञात करना होता है। तो हम क्या करते हैं, ये एक्स किरण हम डालते हैं। अभी आप ये भूल जाओ इसके आगे का क्या है, बस ये ध्यान रखो, यहाँ तक एक्स किरण अभी हमने ले आए, है ना। अब क्या करते हैं हम इस विधि में, एक ये देखो यहाँ पर बीच में एक नलिका ले लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, एक नलिका है, जो कि हम बोल सकते हैं कि ये एक केशिका है, बहुत ही पतली है। ठीक है, क्या है, बहुत ही क्या है, पतली है। जिस क्रिस्टल का जालक नियतांक ज्ञात करना होता है, लैटिसी कांस्टेंट ज्ञात करना होता है, उस क्रिस्टल को महीन दानेदार पीस कर इस नलिका में क्या कर दिया जाता है, इस नलिका में क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिदर्श, यानी जो क्रिस्टल होता है उसका नमूना होता है, सैंपल होता है, उसको पीस कर हमने इसमें क्या कर दिया, भर दिया केस नली में। ठीक है, तो ये केस नली की बात समझ में आ गई, ये वाली अभी इतनी बताइए, है ना। अब क्या होगा, ये एक्स किरण आ रही है, ये देखो एक्स किरण आ रही है। जैसे ये एक्स किरण आएगी ना, यहाँ हमारे पास क्या बन रखी हुई है, नलिका, इस पर क्या होगी, पड़ेंगी।
अब जैसे ही इस पर आपतित होगी, इंसिडेंट होगी, तो क्योंकि इसमें क्रिस्टल है और बहुत सूक्ष्म क्रिस्टल है, छोटे छोटे दानेदार पीस के डाल दिया हमने, बहुत सारे सूक्ष्म क्रिस्टल है, जैसे इन पर आपतित होगी तो इनका क्या होगा, विवर्तन होगा। इन किरणों का क्या होगा, हमारे पास विवर्तन होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, इनका क्या होता है, विवर्तन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो विवर्तित किरणें होती हैं ना, ये विवर्तित किरणें जो जा रही हैं, इसके चारों ओर हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार फिल्म प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं हम, एक बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं। बेलनाकार फिल्म प्लेट यानी कि कौन सी, फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, और फोटोग्राफिक प्लेट कैसा होता है देखना, ये जैसे एक सीधी है, देखो इसको मैंने ऐसे क्या कर दिया, मोड़ दिया। ये देखो परत सी है ना, ये ऐसे परत है हमारे पास, और ये हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे मोड़ दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक देखो बेलन बन जाता है, बन जाता है ना, सिलेंड्रिकल बन जाता है। ये देखो इसमें से आर पार भी दिख रहा होगा आपको, है ना। अब ये देखो, ये जो हमारे पास बन गया ना, इसको हमारे पास इसमें बिल्कुल बीचों बीच, इसमें बिल्कुल बीचों बीच रखी जाती है ये केस नली, बिल्कुल बीचों बीच, जैसे ही मार कर रख दिया। और यहां से एक छिद्र होता है जहां से इसमें से क्या जाएंगी, एक्स किरणें जाएंगी, इसमें अंदर एक्स किरणें जाएंगी, और बिल्कुल बीचों बीच क्या धरा हुआ है यहाँ पर, ये जिसमें हमने क्रिस्टल को पीस कर रखा है। आ गई होगी बात समझ में। अब जैसे ही इस पर जब ये आपतित होंगी ना, तो क्रिस्टल से विवर्तन होगा। देखो ये ऐसे जा रही है एक्स किरण, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे विवर्तित हो रही है, ये विवर्तित हो रही है। जो विवर्तित नहीं होंगी वो बिल्कुल कैसे निकल जाएगी, सीधी। बाकी ये विवर्तित हो गई, ये विवर्तित हो गई, ये पीछे की दिशा में भी ये विवर्तित हो गई, ये विवर्तित हो गई। ये देखो जब हम इसको मिलाते हैं ना, तो ये क्या बन रहा है, कौन टाइप बन रहा है, ये देखो ये बन रहा है। ऐसे ही पीछे की साइड भी क्या बन रहा है, ये एक कौन टाइप बन रहा है। जैसे इधर बन गया हमारे पास और एक यहां बन गया, दोनों अंदर साइड बन गया। अब देखो यहां से मान लो ये कितने कोण पर आ रही है, थीटा कोण पर आ रही है। ये जो किरण आ रही है ना, ये बिल्कुल सीधी एक्स किरण, ये कितने एंगल पर आ रही है, थीटा एंगल पर आ रही है। तो ब्रेग क्या होता है, ब्रेग के अनुसार जो हमने पढ़ा था, यदि कोई किरण क्रिस्टल पर थीटा कोण पर आपतित होती है, तो जब ये विवर्तित होकर जाएगी तो ये भी थीटा, तो थीटा प्लस थीटा, ये 2 थीटा कोण पर क्या होंगी, विवर्तित होगी। तो देखो यहाँ से जो किरण जाएगी ना, इसकी जो उच्चतम लास्ट वाली जो है, ये मैंने मान ली, ये कितने कोण पर विवर्तित हो गई, ये वाली, देखो ये वाली कितने कोण पर हो गई, ये 2 थीटा कोण पर। ऐसे ही नीचे ये वाली होगी, ये भी कितने कोण पर विवर्तित होगी, 2 थीटा कोण पर विवर्तित हो जाएगी। ये भी कितने कोण पर विवर्तित हो जाएगी, 2 थीटा कोण पर क्या हो जाएगी, विवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो 2 थीटा ऊपर है और 2 थीटा नीचे है, और ये यहाँ पर बिल्कुल क्या आ रही थी, सीधी आ रही थी। लेकिन ब्रेग के अनुसार कितने कोण पर विवर्तित होती है, 2 थीटा ऊपर गई, 2 थीटा नीचे गई। ये हम क्या मान लेते हैं, सेंटर। ये उच्चतम जो है ना, ये और ये जो डिस्टेंस होती है ना हमारे पास, वो डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितनी है, L है। कितनी है ये डिस्टेंस, L है। और ये सेंटर से यहाँ से और ये जो हमारे पास बना हुआ है पाउडर स्थान से फोटोग्राफिक प्लेट पर बन रहा है, ये इसकी जो डिस्टेंस है ना, वो मैं मान लेता हूँ कितनी है, R है। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, मान लिया। ये विवर्तित पैटर्न है, ये 2 थीटा बिल्कुल सीधी आ रही है, तो वो कितने कोण, हर किरण कितने पर जाएगी, 2 थीटा कोण पर। तो एक तो ये वाली ले ली थी मैंने और एक ये वाली ले ली थी, तो ये 2 थीटा पर, नीचे भी 2 थीटा पर। तो ये हमारे पास जो गोलीय बन रहा है ना, इसमें ऊपर आर्क और नीचे ये जो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस L मान ली, और ये प्रतिदर्श से यहाँ की डिस्टेंस कितनी मान ली, R मान ली हमने। ठीक है,
अब ये बेलनाकार फिल्म पर ये पैटर्न क्या हो जाता है, बन जाता है। इस पर ये अंदर क्या बन जाएगा, छाप बन जाएगी एक्स किरणों की। ये जो छपी है ना हमारे पास, विवर्तित होकर जो गई है ना हमारे पास, उसकी हमारे पास एक्स किरणों की क्या बन जाएगी, इस पर छाप बन जाएगी। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इस फोटोग्राफिक प्लेट को, ये जो बेलनाकार सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक प्लेट थी ना, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे खोलते हैं। ठीक है। इसको ऐसे खोला तो ये क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई। आई बात समझ में? ऐसे थी ना ये बेलनाकार, ये, और अंदर इसके क्या बन रहा था, पैटर्न बन गया था हमारे पास, ये जो पैटर्न बन रहा है ना। और इसको जब हम क्या करते हैं, खोल देते हैं ऐसे, बेलन को ऐसे क्या कर दिया हमने, खोल दिया ना। जब ये खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी कि जो हमारे पास एक्स किरणें 90 डिग्री से कम कोण पर आती है ना, ये देखो ये डॉट बिंदु जो है ना, ये क्या बता रहा है, जहां पर हमारे पास क्या रखी हुई है, बिल्कुल बीचों बीच, जहां पर हमारे पास क्या रखी हुई है, ये नली रखी हुई है, ये। ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारे पास। अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है ना, तो हमें ये बीच में ये इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है, ऐसे गोल, इस तरीके की आर्क छपी हुई दिखाई देगी जब हम बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट को ऐसे क्या कर देंगे, हम खोल देंगे, है ना। अगर हमारे पास यहाँ से किरण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर आपतित हो रही है, तो आपको ऐसे सीधी रेखा दिखाई देती है। ये है क्या, एक्स किरणों की क्या है, ये छाप है। ठीक है, पैटर्न है ये। और जब हमारे पास यहाँ से जो किरणें थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक कोण पर हम क्या करते हैं, किरणों को आपतित कराते हैं, तो ये बाहर की ओर इस तरीके की क्या मिलती है हमें, आर्क मिलती है। इस तरीके का क्या मिलता है हमारे पास, खंड मिलता है। और ये कब आया, जो बेलनाकार फोटोग्राफिक प्लेट थी ना, उसके अंदर हमारे पास विवर्तन हुआ था, अंदर क्या बन गई थी, छाप बन गई थी, पैटर्न। और जब उसको हमने क्या कर दिया, खोल दिया, तो वो जो पैटर्न है ना, वो इस तरीके का क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है। अब देखो, यदि फोटोग्राफिक प्लेट की दूरी पाउडर स्थान से आर है, देखो ये जो डिस्टेंस है, ये पाउडर है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी है मैंने, आर मानी है ना, तथा केंद्रों से दोनों निकटतम वृत्ताकार खंड की दूरी एल है, यानी कि ये, ठीक है, ये जो है ये, और ये जो है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है,
देखो इसके बाद आप ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ना, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, एल। कोण इज इक्वल टू होता है चाप बटे क्या, त्रिज्या होती है, यानी आर्क बटे क्या होती है, रेडियस। तो देखो यहाँ ये जो एंगल है 2 थीटा ऊपर 2 थीटा नीचे, क्योंकि 2 थीटा कोण पर प्रकिरणित हो रही है, यहाँ से ऊपर वाली भी और नीचे वाली। तो ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 4 थीटा, ठीक है। और ये चाप हो गई इसकी, कितनी हो गई इसकी, ये ऐसे दिखाई देगा, देखो ये ऐसे सर्किल है और यहाँ सेंटर है, तो सेंटर से हम यहाँ से कोई भी डिस्टेंस देखेंगे ना, तो वो क्या होगी हमारे पास, आर ही होगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास वो कितनी होगी हमारे पास, ये तो होगी एल, और ये कितनी होगी हमारे पास, आर। 4 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एल अपॉन आर आ जाएगा। 4 थीटा बराबर से एल अपॉन आर आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आर आ जाएगा। अब इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, डिग्री में, तो एल अपॉन 4r इंटू 180 अपॉन कितना आ जाएगा, पाई। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, 4 से कितनी बार कट गया, 45 अपॉन क्या, पाई। तो इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, थीटा, कि कितने एंगल पर एक्स किरण यहाँ पर क्या हुई, आपतित हुई। इसके बाद ब्रेग समीकरण का उपयोग करते हैं। ब्रेग समीकरण क्या होती है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। लैम्बडा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्ध्य होती है, ये हमें ज्ञात है। n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। d का मान ज्ञात करना है। d क्या है, जालक नियतांक होता है, दो जालकों के, जालक बिंदुओं के मध्य की दूरी होती है। ब्रेग समीकरण में पढ़ा था। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, n लैम्बडा अपॉन क्या, 2 साइन थीटा। लैम्बडा मिल गया, थीटा मिल गया, और हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, d की वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से हम किसका मान निकाल लेते हैं, जालक नियतांक का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।